गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आ यूँ तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे किताब खरीद भी चुके होंगे। 9 क्लास में हिंदी की 2 किताबें चलती है, एक स्पर्श और एक संचयन। तो आज मैं आपको संचयन किताब से पहला चैप्टर कहानी है आपका गिल्लू, वो पढ़ाने जा रही हूँ। किताब आप पे भेज दूँगी, आप उसी कहानी को पढ़ोगे और कहीं दिक्कत होगी तो मुझे पूछोगे। इस कहानी का इंट्रोडक्शन मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रही हूँ, आगे कहानी भी बता रही हूँ, इसका पहले मैं सार बता रही हूँ। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी है। महादेवी वर्मा को बचपन से ही जानवर पशु पक्षी पालने का शौक था और इसी वजह से उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा चिड़िया खाना बना कर रखी थी जिसमें सभी तरह के पशु पक्षी रहते थे। तो गिल्ली भी एक पशु था। एक दिन अचानक से महादेवी वर्मा अपने घर में किताब लिख रही थी और कौवे के चोंच से घायल एक गिलहरी का बच्चा उनके घर में गिरा। महादेवी वर्मा आवाज़ सुनकर बाहर आई, देखी कि गिलहरी का बच्चा घायल हुआ पड़ा है। उसे उठा करके वह अपने कमरे में ले जाती हैं, रुई से उसका घाव पोंछती हैं, उस पर मलहम लगाती हैं और उसे कुछ दिनों तक दूध, रुई के फाहे से दूध पिलाती है। धीरे धीरे वह अचेत अवस्था में मिला था, किंतु उनकी सेवा से वह कुछ दिनों में उसमें चेतना आ गई और फिर उसे पालने लगी और उसे अपने कमरे में ही रखती थी, क्योंकि एक छोटा सा जीव था। उन्हें डर लगा रहता था कि अगर मैं इसे चिड़ियाघर में छोड़ दूंगी तो अन्य जानवर इसे खा जाएगा, घायल कर देगा। इस प्रकार वह उसे अपने कमरे में रखती हैं और कमरे में रहने के कारण वह उनका एक ऐसा अंग बन गया था कि न महादेवी वर्मा को उसके बिना मन लगता था, न गिल्लू को महादेवी वर्मा के बिना। तो कहानी विस्तृत से जानने के लिए आगे मैं अब बता रही हूँ। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, यानी ये गिल्लू की मृत्यु होने के बाद की ये कहानी है। ये पंक्ति है कि गिल्लू जब मरता है तो महादेवी वर्मा अपने घर में एक पेड़ के नीचे उसे दफना देती है और उसी पेड़ पर जब एक पीली फूल खिलती है तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है कि गिल्लू आज कहीं एक अलग योनि में जन्म ले लिया है। इसे देखकर अनायास से उस छोटे जीव का स्मरण हो जाता है। उस छोटे जीव यानी गिल्लू का याद आ जाता है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तो गिल्लू के साथ बिताए हुए समय का महादेवी वर्मा को याद आता है। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब गिल्लू को कहा जा रहा है, छोटे से प्राणी को। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम कली मतलब वही फूल खिल करके मुझे फिर से गिल्लू अपना याद दिलाने के लिए आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहा था। तो ये जो कुछ वर्ड दिया हुआ है जिसपे नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये सारे शब्दों का मीनिंग, शब्दार्थ नीचे दिया हुआ है बुक में, आप इसे याद कर लोगे, देख लोगे। जैसा खेल खेल रहा था। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत अनादृत। तो काग भुसुंडी कौवे को कहा जाता है। अति सम्मानित, अति अवमानित। तो इस कौवे के बारे में कहा जा रहा है, लेखिका कहती है कि बड़ा विचित्र पक्षी है ये कौवा। तो कभी इसको सम्मान दिया जाता है तो कभी इसका अपमान भी होता है। तो बच्चे ये समझेंगे कि इसे समादृत और अनादृत। समादृत मतलब सम्मानित, अनादृत मतलब अपमानित। तो समादृत कौवे को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग सुनते होंगे, घर में जब बहुत देर तक कौवा बोलता है तो घर वाले, मम्मी दादी लोग बोलते हैं कि लगता है कि आज मेरे घर कोई मेहमान आने वाला है। और दूसरा है कि किंवदंती की ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि हमारे पितर जो मरते हैं तो मरने के बाद जो पिंड दान किया जाता है तो उसको कौवा जब खाता है तो हमारे मृत प्राणी का आत्मा तृप्त होता है, इसलिए उसे समादृत कहा जाता है। अब अनादृत कब उसे कहा जाता है? बहुत देर तक अगर लगातार कौवा में किसी के मुंडेर पर, किसी के छत पर टड़टड़ाता रहे, काँव काँव करता रहे तो कौवे की वाणी कर्कश होती है। इसलिए इस स्थिति में कौवे को अनादृत माना जाता है। समझ गए? कौवे को समादृत अनादृत क्यों कहा जाता है? तो हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। वही जो तर्क है कि मरने के बाद जो पिंडदान होता है तो उससे हमारे
मरे हुए प्राणी को तृप्ति मिलती है। इसलिए माना जाता है कि मरे हुए हमारे प्राणी किस रूप में आते हैं, मेरे पितर कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौआ और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। ये देखो मीनिंग दिया हुआ है बीच में, आप लोग इसे याद कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अनादरित समादरित। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यानी ये सोच ही रही थी इतनी बातें मन में, अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। उसी समय एक कौवा जो है अपने चोंच में दबाए हुए गिल्लू को लेखिका के आंगन में गिरा देता है और आवाज़ सुनकर लेखिका की दृष्टि उस पर पड़ जाती है। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं और फिर कौवा उसे खाने के लिए खोज रहा था। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी कौवे की चोंच का में दबा हुआ उस छोटे से प्राणी के लिए बहुत बड़ा घाव बना चुका था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। यानी वो निश्चेष्ट हो गया था, यानी हिलडुल नहीं रहा था, मृत प्राय सा हो गया था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अन्य लोग जो थे लेखिका के पास कहा कि अब तो ये घायल हो चुका है, बच नहीं पाएगा, किंतु लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उनके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया, यानी स्वस्थ हो गया, कि मेरी अंगुली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी कुछ ही दिनों तक महादेवी वर्मा की सेवा के बाद गिल्लू क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। और नीले कांच की मोतियों जैसी आंखें, यानी आंख की विशेषता बताई गई है। गिलहरी की आंखें बहुत चमकीली होती है और वह स्वस्थ होकर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आंखें उसको विस्मित करने लगी, यानी लेखिका को आश्चर्यचकित करने लगे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इस पंक्ति का अर्थ हुआ जातिवाचक संज्ञा, यानी अभी तक वो एक जानवर के रूप में जाना जाता था, गिलहरी के रूप में, लेकिन आज उसको लेखिका जो है एक नाम दे दी, तो वही हो गया व्यक्तिवाचक। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, तो गिल्लू उसका नाम हो गया, तो इसलिए वह क्या कहला गया, व्यक्तिवाचक। घायल स्वस्थ होने से पहले वह जातिवाचक के रूप में लेखिका के लिए थी, लेकिन जो ही स्वस्थ हुआ लेखिका उसको एक नाम दे दी गिल्लू, तो वह व्यक्तिवाचक के रूप में जाने लगा। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, यानी लेखिका उसके रहने की व्यवस्था अपने कमरे में कर दी। एक डलिया में रुई बिछा दी और उसको छत से लटका दी। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। लेखिका के कमरे में जब वो बंद रहता था तो ऊपर नीचे देखता रहता था। बाहर खिड़की के बाहर अन्य जानवर जो दौड़ता कूदता रहता था, उसे देख करके वह खिड़की से झांकता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यक्रिया